महर्षि दयानंद जी महाराज के काल में यज्ञ करना विकृत हो गया था। तो एक विकृति पर नजर डालते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज के काल में यज्ञ इतना बड़ा माना जाता था, इतना बड़ा माना जाता था और इतना अधिक सामान खर्च होता था, इतना अधिक समय व्यय होता था कि सामान्य व्यक्ति तो हवन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक तो समय की व्यवस्था दी कि समय कितना लगना चाहिए और कब करना चाहिए। दैनिक हवन इतना सरल कर दिया जिससे प्रत्येक व्यक्ति कर सके। महर्षि दयानंद जी महाराज ने समय प्रातःकाल सूर्योदय होने के बाद आपका हवन शुरू हो जाए और शाम को हवन करना है तो सायंकालीन सूर्यास्त होने से पहले पहले समाप्त हो जाए। सामग्री की मात्रा का आकलन कर दिया। एक तो उसकी गुणवत्ता बता दी कि 4 तरह के पदार्थ ही लगा सकते हैं, सुगंधी वाले, पौष्टिक कारक, मीठे पदार्थ और औषधि कारक। इसमें सब कुछ नहीं डाल सकते। उसके साथ साथ मात्रा का भी विवेचन कर दिया। लेकिन आज हम गुणवत्ता पर बात करेंगे। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं घृत संस्कारित प्रयोग कीजिए। तो आपका प्रश्न होगा ये संस्कारित घृत क्या होता है? घृत तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं घृत को उष्ण करके, गर्म करके और छान कर प्रयोग करना चाहिए। यह है संस्कार करना। और अगर आप धनवान हैं, सामर्थ्यशाली हैं, तो आप उस घृत में केसर और कस्तूरी भी डाल सकते हैं। हम सामग्री की बात करें तो ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि ये जो सामग्री के पदार्थ आप मिला रहे हैं, उन सब पदार्थों को अलग अलग अच्छे से जांच कर लीजिए। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि हवन हो रहा है और हवन के चलते चलते किसी ने यह कहा रुको 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 भाई, इसमें कीड़े हैं। अच्छा, हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने हवन करने से पहले, सामग्री तैयार करने से पहले उन पदार्थों की जांच करना आवश्यक नहीं समझा। इसीलिए जब भी आप हवन करने बैठें तब आपको यह आवश्यक है जल्दबाजी ना करें, खाना पूर्ति ना करें। आप इसे संसार का उत्तम कार्य जो होता है उनमें भी उत्तम कार्यों में गिने और इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से करें। इसकी सामग्री को सब अच्छे से जांच करें और जांच करने के बाद उसको उपयुक्त मात्रा में मिलाकर तब प्रयोग करें। संविधा की बात करने लगे हैं तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्थान स्थान पर संविधाओं के बारे में कहा। संविधाएं कच्ची नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना है। बोलो कैसी? कच्ची नहीं होनी चाहिए। संविधाएं घुनी नहीं होनी चाहिए और संविधाएं मलिन देशोत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए। ये मलिन देशोत्पन्न क्या है? जैसे आपने देखा होगा कहीं पेड़ खड़े हैं और पेड़ के नीचे गंदगी है और वहां पेड़ की लकड़ी गिर जाती है, तो उस लकड़ी को उठाकर हम संविधा के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। माने अच्छे स्थान से लाई हुई संविधा होनी चाहिए, दूषित नहीं होनी चाहिए। अब आप देख पाएंगे अगर हम संविधा की इस गुणवत्ता को सर्वत्र स्थापित कर दें तो आपके सारे समाधान मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? अब इस संविधा की इस गुणवत्ता को हम स्थान स्थान पर प्रयोग करेंगे। तो कहां से शुरू करें? तो शुरू करते हैं परिवार के यज्ञ से शुरू करते हैं, वहां से फिर व्यक्तिगत लाएंगे और राष्ट्रीय समस्याओं तक चलेंगे। तो परिवार के यज्ञ के बारे में, चूंकि उस काल में छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जाता था, तो ऋषि दयानंद जी महाराज का संकेत है
कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनका विवाह गृहस्थ रूपी यज्ञ में कच्ची समिधा है, इसका प्रयोग बोलो नहीं करना चाहिए। देखो एक एक बात से आपके गृहस्थ का समाधान मिल रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जो गृहस्थ के बारे में कोई जानकारी रखते नहीं हैं, न शारीरिक रूप से क्षमता रखते हैं, न मानसिक रूप से क्षमता रखते हैं, न उनके पास कोई योग्यता है, ऐसे बच्चों का अगर आप विवाह करेंगे तो उस गृहस्थ के यज्ञ में सुगंध निकलने की कोई संभावना नहीं रहेगी, उससे दुर्गंध ही आएगी। ऋषि दयानंद जी महाराज मनु को उद्धृत करते हुए बताते हैं कि एक क्या योग्यता होनी चाहिए गृहस्थ में जाने के लिए। वेदान दीप्त वेद वा वेदम वापी यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम आविशेत। वहां शारीरिक और मानसिक दोनों योग्यताओं के बारे में कहते हैं कि ऐसी ऐसी इतनी इतनी योग्यता होनी चाहिए, वेद पढ़ करके जाना चाहिए, कम से कम एक वेद, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके इस अवस्था में विवाह करना चाहिए। यह है हमारे गृहस्थ रूपी यज्ञ का आनंद। उस समय पर बुजुर्गों का भी विवाह हो जाता था, ऐसे बुढ़ों का विवाह हो जाता था, और दुर्भाग्यवश बुढ़ों का विवाह बुढ़िया से नहीं होता था, बुढ़ों का विवाह भी छोटी बच्ची के साथ कर दिया जाता था। तो आप इसे यज्ञ में घुनी हुई समिधा कह सकते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज घुनी हुई समिधा का प्रयोग वर्जित कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं कि भाई ये मत लगाइए। तो आप समझिए गृहस्थ रूपी यज्ञ में एक वृद्ध का विवाह होना, बोलो घुनी हुई समिधा है, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए हम देख पा रहे हैं कि अगर हमने घुनी हुई समिधा अगर हमने हवन में लगा दी तो क्या होगा, जैसे कच्ची समिधा लगाने पर क्या होगा। आप सब लोग यज्ञ करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यज्ञ करते हैं, कभी कई बार ऐसा हो जाए किसी परिस्थिति वश की कोई कच्ची समिधा उपस्थित हो जाए तो क्या वह यज्ञ को होने देती है। वह पानी निकलने लगता है, झाग निकलने लगते हैं, और वह कई बार यज्ञ की अग्नि को शांत कर देती है और वह यज्ञ होने नहीं देती है। अगर यज्ञ होने भी लगता है तो कई बार उसमें से दुर्गंध आने लगती है। ठीक इसी प्रकार जब हम समिधा को घुनी हुई प्रयोग करने लगे तो घुनी हुई समिधा का प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे अग्नि तो बहुत तेज जलेगी, बोलो अग्नि तो बहुत तेज जलेगी, लेकिन उससे सुगंध आने की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी, उससे दुर्गंध ही आएगी। ठीक ऐसे ही आप देख सकते हैं यहां कि अगर कोई वृद्ध है और ऐसी अवस्था में आ गया है, उसका बच्ची के साथ विवाह कर दिया जाए, तरुणी के साथ भी विवाह कर दिया जाए तो भी वह सुगंधी नहीं आएगी। मुझे इतिहास का एक पृष्ठ याद आ रहा है, ऐसे इतिहास का पृष्ठ याद आ रहा है जिसे आप सब लोग जानते हैं। महाभारत में ऐसी ही एक घटना घटित हुई, संभव है आपको याद आ गया होगा। महाभारत में एक ऐसे ही वृद्ध ने विवाह किया था जिस समय पर उसका एक बहुत ही सुयोग्य युवा पुत्र था। ऐसे समय पर अपने बेटे का विवाह न कराकर वह स्वयं विवाह कराता है। अच्छा याद आ गया तो नाम बता दो जरा। शांतनु जी महाराज। इस देश का चक्रवर्ती राजा है शांतनु, और वह एक तरुणी पर मोहित होता है और वह कहता है कि भाई मेरा विवाह होना चाहिए, अनेक तर्क देता है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं तो बस आपको संकेत मात्र कर रहा हूं। पता चला कि उस काल में अगर देवव्रत का विवाह हुआ होता, उसके पिता का विवाह ना हुआ होता, तो आज भारत देश की इतनी बड़ी दुर्दशा, जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं हुई होती। हम देख नहीं पा रहे हैं हम कहां पर गलती पर होते हैं। कई बार हम ऐसे वातावरण में हो तब क्या करें, तब हमें वैदिक सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था कि गृहस्थ रूपी यज्ञ जब शुरू करने वाले हों तब हमें जो दोनों बालक बालिका हैं उनको समिधा की तरह परखना होगा कि ये दोनों अपनी योग्यता रखते हैं कि नहीं। ये शारीरिक मानसिक योग्यता अगर रखते हैं तो निश्चित रूप से इनके गृहस्थ से सुगंध ही निकलेगी। अगर कोई बालक, अब आप देख सकते हैं एक समिधा की गुणवत्ता और रह गई है, वो यह है कि मलिन देशोत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये मलिन देशोत्पन्न क्या है, तो मैंने निवेदन किया गलत स्थान से लाई हुई समिधा, एक दूषित समिधा। तो यहां पर आप लगा सकते हैं
इसके बारे में महाराज मनु भी कहते हैं और महर्षि दयानंद जी महाराज भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जो बालक दुर्गुण और दुर्व्यसनों से युक्त है ऐसे बालक बालिका का विवाह बोलो नहीं होना चाहिए। हम जो बात कर रहे हैं वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कोई भी बात किसी को ऊंचा नीचा या उल्टा सीधा कहने के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ केवल यह देख रहे हैं कि संसार का कल्याण बोलो कैसे संभव है, और वह संभव है तो केवल नियम निर्धारण वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ही संभव है। ऋषि दयानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जो बालक दुर्गुण दुर्व्यसनों से युक्त है ऐसे बालक बालिका का विवाह नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ महाराज मनु तो यहां तक भी कह देते हैं कि अगर ऐसे कोई परिवार हैं जिन परिवारों में गलत लोग रहते हैं, गलत पदार्थों को खाने वाले हैं, गलत कर्म करने वाले हैं और भयंकर रोग वाले लोग हैं तो ऐसे परिवारों से भी अपने बच्चों का विवाह बोलो नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां कि ऐसी स्थिति में कैसे परिवार अच्छे चल पाएंगे। आज तक ज्यादा स्थिति हो गई है, ऐसी खराब स्थिति हो गई है कि हम लोग इन बातों की कोई परख नहीं करते हैं, इसीलिए गृहस्थों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पा रही है। वैसे तो केवल गृहस्थ की बात नहीं कर रहे हम ऑल टोटल अगर कहें तो आगे आने वाला दिन जाने वाले दिन को अच्छा साबित करता जा रहा है। आप इसे कहीं भी लगा लीजिए, चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में लगा लीजिए, परिवार में लगा लीजिए, संस्थाओं में लगा लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर लगा लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं। उसके कारण क्या क्या हैं ये आप देखते रहिए और निवारण भी आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे। पता चला कि ये जो गृहस्थ है, इस गृहस्थ के अंतर्गत जब बालक बालिका का विवाह किया जाए तब उनकी परख होनी चाहिए और परखने के आधार पर उनकी योग्यता जब सिद्ध होती है तब उनका गृहस्थ में प्रयोग करना चाहिए, गृहस्थ बसाना चाहिए और उनके गृहस्थी निश्चित रूप से सुगंध ही निकलेगी। अब हम यही बात अगर हम अपनी संस्थाओं के ऊपर लगा दें, आइए जरा संस्थाओं के ऊपर लगा करके देखते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं और आजकल बहुत प्रश्न आ रहे हैं। इतने प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि नीचे स्तर की संस्था से लेकर के सार्वदेशिक तक स्थिति बोलो ठीक नहीं है। तब क्यों ठीक नहीं है, यह समस्या कहां से पैदा हुई और फिर इसका समाधान क्या है, तो आइए देखते हैं। मैं अपने आप को संविधा की तरह परखूं, मैं स्वयं को संविधा की तरह परखूं और फिर मैं यज्ञ में आहूत कर दूं तो निश्चित रूप से समाधान मिल जाएगा। अच्छा आप बताइए, जिस समय आप संविधा दान करते हैं तो क्या मंत्र पढ़ते हैं? मंत्र पढ़ते हैं अयंत इदम आत्मा। यहां जो ये अर्थ क्या अर्थ निकलेगा, अयंत इदम आत्मा का अर्थ है कि यह जो मेरे हाथ में लगा हुआ ईंधन है, ये जो ईंधन है, ये जो लकड़ी है, ये मेरे हाथ में जो लगी हुई है, ये सामने होने वाली यज्ञ, ये सामने जलने वाली अग्नि के लिए उपयुक्त ईंधन है, उपयुक्त समिधा है, उपयुक्त हवी पदार्थ है। लेकिन अयंत इदम आत्मा, हे परमेश्वर आपकी व्यवस्था के लिए मैं ही उपयुक्त आत्मा, आप एक समिधा हूं। मेरी आत्मा माने मैं स्वयं एक उपयुक्त समिधा हूं। ऐसा जो परखता है वह निश्चित रूप से समाज का कल्याण करता है। आइए मैं समाज की या संस्था की बात कहूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा राष्ट्र की यज्ञ की ओर ले चल रहा हूं, वहां से यह बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी कि हम अपने आप को संविधा की तरह कैसे प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्र का यज्ञ चल रहा था, माने स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और लंबे समय तक चला, लगभग 90 वर्ष तक चला। आप लगाइए कितना लंबा समय हुआ, कितनी संविधाएं प्रयोग की गई होंगी, जरा ध्यान देना क्या प्रयोग किया मैंने, कितनी संविधाएं प्रयोग की गई होंगी, कितने यजमान लगे होंगे, कितने ब्रह्माओं ने काम किया होगा। यह आज आपके लिए एक चिंतन का विषय है। संविधाएं
कैसे संविधाएं लगी? भगत सिंह और राजगुरु ठंडी के मौसम में एक अंगीठी पर हाथ सेक रहे थे और हाथ सेकते सेकते चर्चा चल रही थी कि ये जो अंग्रेज हैं ये बड़ी यातनाएं देते हैं, क्रांतिकारियों को पकड़ लेते हैं तो बड़ा कष्ट देते हैं। योजनाएं चल रही थी, बातें चल रही थी। इतनी देर में राजगुरु ने वहां जो अंगीठी के पास में एक सड़ासी पड़ी हुई थी, आप जानते हैं सड़ासी, जिसका प्रयोग रसोई घर में रोज होता है गर्म बर्तन या गर्म पदार्थ को पकड़ने के लिए। तो सड़ासी का जो आगे वाला जो मुंह था, आगे वाला जो सिरा है, उसे अंगीठी के आगे की तरफ डाल दिया। चर्चा चलती रही, चर्चा चलती रही। सड़ासी का जो आगे वाला जो सिरा है, जो मुंह है, वो लाल हो गया। राजगुरु ने क्या किया, उस सड़ासी को उठाया और अपनी कमीज के बटन खोले और कमीज के बटन खोल करके अपनी छाती का मांस उस लाल तप्त सड़ासी से नोचने लगा। लाल तप्त सड़ासी से जब मांस को नोच रहा है तो भगत सिंह उसका हाथ पकड़ता है, कहता है क्या कर रहे हो, अरे क्या हो गया है तुम्हें? तो राजगुरु कहता है भगत सिंह, मैं तो ये देख रहा था कि अंग्रेज अगर मुझे पकड़ लेगा तो कहीं इतनी यातना तो नहीं देगा, और अगर इतनी भी यातना अगर वो देगा तो मैं उफ या आहा तो नहीं करूंगा। अगर मैं इतनी यातना प्राप्त करने पर उफ या आहा करने लगा तो मैं ये समझ लूंगा कि मैं राष्ट्र के यज्ञ में आहुति लगाने लायक संविधा अभी नहीं हुआ हूं। मैं तो ये परख रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे परखा होगा, कैसे तैयार किया होगा, कैसे कैसे लोग इकट्ठे हुए होंगे। 90 साल तक किन लोगों ने ये अग्नि को धधकाए रखा, किन लोगों ने ये कार्य शुरू किया था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग काम आए होंगे। प्यारे बंधुओं, लाखों लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर के ये एक अच्छा सा वातावरण हमको मिला है। अच्छा नहीं कह सकते, अच्छा सा वातावरण हमको मिला है, क्योंकि इसमें गद्दारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। गद्दारों ने इतना ज्यादा संविधानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, इस वजह से हमें अच्छा सा अनुभव हो रहा है, और नहीं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है गद्दारों का सहयोग ना हुआ होता। प्यारे बंधुओं, यहां संविधाएं कैसे कैसे एक एक व्यक्ति ने संविधाओं का आह्वान किया है। एक एक व्यक्ति ने जो यजमान बना, उसने संविधाओं का आह्वान किया कि आओ मैं हवन करने बैठा हूं, आप जरा संविधा बन करके आ जाओ। आपने जय घोष सुना होगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बोलो संविधाओं का आह्वान है कि नहीं? सीधे सीधे वो कह रहा है मैं हवन करने बैठा हूं भाई, आ जाओ। लाल किला, जो दिल्ली का लाल किला है, ये मेरा हवन कुंड है, यहां तुम्हें संविधा बन करके आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा यज्ञ संपन्न होगा। प्यारे बंधुओं, आओ अब हम हर स्थान पर इस व्यवस्था को, इस गुणवत्ता को, इस विधि विधान को आप जहां लगाइए वहां से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आर्य समाज के ऊपर लगाते हैं हम आज, आर्य समाज के ऊपर जितनी भी विकृतियां लग रही हैं, या जिनको भी ऐसा लग रहा है कि आर्य समाज को क्या करना चाहिए, आर्य समाज कैसा काम कर रहा है, तो बस लगाइए। आर्य समाज की जहां स्थिति ऐसी लगती है कि वो सहज नहीं रह गई है, लोगों के मस्तिष्क में तनाव रहता है या कोई भी परेशानी होती है, तो वहां पर एक ही बात है कि आप ये देखिए कि आर्य समाज का कार्यकर्ता कैसे बनता है। प्रश्न है, क्या कोई भी कार्यकर्ता आर्य समाज का बन सकता? कोई भी व्यक्ति आर्य समाज का कार्यकर्ता बन सकता है? बोलो हाँ या ना। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति आर्य समाज का अधिकारी तो बहुत बड़ी बात है, कार्यकर्ता साधारण सदस्य भी बनने की योग्यता नहीं रखता। वैसे सारे संसार के कल्याण के लिए आर्य समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां आर्य समाज का सदस्य वही बनेगा जो महर्षि दयानंद जी महाराज की नियम परंपरा के अंतर्गत आएगा। और यदि आप लोगों ने उस नियम परंपरा को कहीं भी अवहेलना किया है, कहीं भी छोड़ दिया है, तो उसका खामियाजा आर्य समाज को, जोर से बोलो, भुगतना पड़ेगा, पड़ रहा है। अगर आप आज भी सचेत हो गए और हर एक व्यक्ति यहां बैठा है, प्रधान जी से लेकर साधारण सदस्य तक, आज फिर से एक बार आत्मनिरीक्षण करें कि क्या मैं वाकई में उस कैटेगरी में, या वाकई उस गुणवत्ता में, मैं वाकई में उस नियम परंपरा में हूं। अगर नहीं हूं तो मैं उसमें डाल लूंगा, तो फिर से आपकी आर्य समाज से उतनी ही सुगंधी आएगी जो कभी
1875 से शुरू हुई थी और पंडित लेखराम, पंडित स्वामी श्रद्धानंद के काल में जो संसार की सबसे ऊपर वाली श्रेणी में आने वाले आर्य समाजी थे, आज भी आप उसी श्रेणी में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ना परिवर्तन आए तो आप मुझे पकड़ लेना, और क्या कर सकता हूं मैं आपका। क्या कहा ऋषि दयानंद जी महाराज ने, इसके नियम बनाए और नियम के साथ साथ उपनियम बनाए। नियम क्या है? आपकी आर्य समाज में लिखे हुए हैं नियम। जो 10 है वो क्या है? वो नियम है। उपनियम क्या है? आर्य समाज कैसे चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है सदस्य कौन बन सकता है। तो आप संविधा को देखिएगा, संविधा के बारे में कहा है संविधा कैसी कैसी होनी चाहिए। ऐसे ही आर्य समाज का सदस्य, क्योंकि आर्य समाज का सदस्य किस लिए बनना चाहता है? क्या केवल अपना सुधार करने के लिए? तो फिर आर्य समाज में सदस्य बनने की क्या जरूरत है? आर्य समाज का सदस्य तो वो बने जो क्रांतिकारियों की मंडली में शामिल होना चाहता है। तो बात समझ में आती है। अगर वो अपना ही सुधार करना चाहता है तो घर बैठ करके भी कर सकता है, इसमें क्या परेशानी है? सत्संग में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुधार कर सकता है, लेकिन आर्य समाज का सदस्य या अधिकारी बनना चाहता है तो क्रांतिकारियों की मंडली में सम्मिलित होने की गुणवत्ता को पास करेगा, तब जाकर के उससे काम हो सकता है। ऋषि दयानंद कहते हैं आर्य समाज के उपनियमों में सब जाना गया तो पता चला कि सबसे पहले आर्य समाज के सत्संग में लंबे समय तक आना चाहिए, और वो समय सीमाएं लगभग 2 वर्ष। कितना बोलो? 2 वर्ष तक एक कोई भी व्यक्ति, इसमें जातिगत कोई भेद नहीं है। फिर से ध्यान देना, आप देखिए हृदय की पवित्रता देखिए, आर्य समाज की नियम परंपरा का आनंद देखिए, आदर्श देखिए। यहां किसी भी जाति का आ सकता है जो मनुष्यों ने बना रखी है, जाट, नाई, धीवर, गुजर, यादव, पंडित, किसी भी जाति का। जो ये कहते हो साहब ये दलित से दलित है, वह व्यक्ति भी आर्य समाज का सदस्य, जोर से बोलो, यहां कहीं भी आ सकता, हवन पर बैठ सकता है, किसी भी सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। यहां किसी जातिगत कोई भेद नहीं है, यहां स्थानगत कोई भेद नहीं है कि केवल आगरा का ही व्यक्ति बन सकता है, ऐसा भी कोई भेद नहीं है, या भारत का ही बन सकता है। पूरे संसार भर में किसी भी स्थान का आया हुआ व्यक्ति आर्य समाज के सत्संग में आ सकता है, और किसी भी संप्रदाय का आ सकता है। बोलो हाँ या ना? किसी भी संप्रदाय का, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी है वो आर्य समाज के सत्संग में आ सकता है। और आर्य समाज के सत्संग में 2 वर्ष तक लगातार आना चाहिए, या किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंधन सत्संग में आने के लिए नहीं है। सत्संग में आ गया और सत्संग में आकर उसे क्या करना है? सत्संग में आकर के उसे पढ़ना है। जोर से बोलो, क्या करना है? पढ़ना। केवल यहां आकर चले जाना नहीं है, यहां केवल हाजिरी लगाना नहीं है, यहां केवल प्रसाद खाना नहीं है, यहां पर पढ़ना है, यहां पर सुधरना है, यहां पर आर्य समाज के विश्व कल्याणकारी नियमों को समझना है और उन पर चलने की प्रयास करना है। और जिस समय चलना शुरू कर दे उस समय कह सकता है कि भाई अब मुझे आर्य समाज का सदस्य बना सकते हो, वह उस समय लिख करके दे दे। और लिखने के बाद आर्य समाज के अधिकारियों के पास जब वो पर्चा आता है तो वो पर्चे को, आवेदन पत्र को वह गोपनीय रूप से जांच कराते हैं कि इसके द्वारा दी गई सारी व्यवस्थाएं, शपथ जो भी इसने किया है वह सही है कि नहीं है। अगर वह सही है, माने यह व्यक्ति आर्य समाज के नियमों के आधार पर एक ईश्वर को मानता है, परमात्मा और जीवात्मा को अलग अलग मानने लगा है, समझ गया है, यह व्यक्ति आर्य समाज के त्रेतवाद के साथ चल रहा है, यह व्यक्ति अपने जीवन में अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करता है, यह व्यक्ति अपने परिवार को आर्य समाज की व्यवस्था के साथ चला रहा है। अच्छा, एक बात तो यह जाननी पड़ेगी कि आर्य समाज किसी कार्य के लिए बाधा उत्पन्न करता है क्या? आर्य समाज हमारे व्यक्तिगत जीवन में बाधक है कि साधक है? बोलो, जोर से बोलो। आनंद तो मुझे भी आना चाहिए ना। आपको चर्चा सुनने में आनंद आए तो मुझे सुनाने में भी आनंद आना चाहिए। हाँ, अपने व्यापार में बाधक है क्या? बोलो, क्या आर्य समाज का जो सिद्धांत है वह किसी भी कहीं जाने में बाधक है क्या? कहीं पूरे देश विदेश किसी जगह पर या किसी पार्टी में कहीं जाने में बाधा उत्पन्न करता है क्या? हमें तो आज तक बाधा अनुभव नहीं हुई। हम वही ड्रेस पहनते हैं, वही चोटी रखते हैं, वही नियम परंपरा में चलते हैं, नाभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, हमें तो कहीं कोई बाधा नहीं हुई। अगर बाधा होती है तो हम जानना चाहेंगे कि कहां कहां क्या बाधा होती है। हाँ बंधुओं,
आज के वातावरण के विषैले वातावरण को ठीक करना है या उसके साथ चलना है, तो हमें अपने आप को आर्य सिद्धांतों के साथ चलाना पड़ेगा। मैं क्या निवेदन कर रहा था, जिस समय यह परख लिया जाए कि यह व्यक्ति अवक्ष्य पदार्थ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, गांजा, शराब, अंडा, मछली आदि का सेवन नहीं करता है, यह अवैधिक किसी मान्यता में भाग नहीं लेता है, वैदिक मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसीलिए इसको यहां पर आर्य समाज का सदस्य बनाया जा सकता है, उसे सदस्य बना दिया जाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था, क्या वाकई में हम लोगों ने ऐसा किया? जोर से बोलो, आनंद लो। नहीं किया। और अगर ऐसा कर लिया जाता तो आज किसी भी स्थिति में कोई थोड़ी सी समस्या आर्य समाज के संगठन में आ रही होती? नहीं आ रही होती। माने कहीं तो हमें गलती हुई, हम यज्ञ तो करते रहे, लेकिन यज्ञ का भावनात्मक जीवन, यज्ञ का जो भावनात्मक जीवन है वो हमने जीना बंद कर दिया। यज्ञ का भावनात्मक जीवन क्या है, यो मैं चर्चा कर रहा हूं। ये भावनात्मक जीवन है। क्या प्रेरणा मिली हमें यज्ञ से? यज्ञ से यह प्रेरणा मिली कि हम जितना यज्ञ से सुगंध पाना चाहते हैं, अरे उतनी ही सुगंध हम अपने जीवन से भी निकाल सकते हैं। तो हम ऐसी परंपरा करें जिससे यज्ञ अच्छा हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी, कई जगह लोग ऐसे भी मिले जो यज्ञ को यज्ञ नहीं समझते, वो खाना पूर्ति समझते हैं। उनके यहां घी की चम्मच देखी तो पिटी हुई मिली, माने आगे से इतनी पीट रखी थी कि केवल 1-2 चम्मच, धन्यवाद आपका मंत्री जी, 1-2 बूंद ही गिरे, ज्यादा नहीं आ जाएगी। माने भाई ये हुनर कहां से सीख के आए हो तुम लोग? बड़े कलाकार लोग हो भाई। घी की अधिक से अधिक मात्रा डालनी चाहिए, और विशेषकर आर्य समाज और उत्सवों पर तो बहुत अधिक घी खर्च करना चाहिए, जिससे कि सारा का सारा वातावरण ठीक हो जाए। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि कई जगह लोगों ने सामग्री बस ऐसे ही पैकेट से निकाली और शुरू कर दिया। नहीं भाई, उसमें थोड़ा घृत डाल लीजिए, थोड़ा मीठा डाल लीजिए, अगर हो सके तो उसमें गूगल और उसमें गिलोय आदि मिक्स कर लीजिए, जिससे और ज्यादा गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार होकर के अधिक लाभ देने वाली है। आओ मैं आपको महाभारत की एक कहानी सुनाता हूं। महाभारत के अंदर इतिहास की बहुत बातें हैं। इतिहास की बातें प्रसंगवश हैं। 2 लोगों में वार्ता हो रही है और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वार्ता की है। उनमें सबसे ज्यादा प्रसंग है युधिष्ठिर का और पितामह भीष्म का संवाद। बहुत लंबी चर्चाएं हैं। युधिष्ठिर जब भी ऐसा अनुभव होता था तो पितामह के पास आकर बैठते और पितामह से कहते, पितामह मैं उस काल की बात जानना चाहता हूं। तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के काल की भी बातें जानी। आपने सुना होगा कि रामायण में महाभारत की कहानी नहीं है, लेकिन महाभारत में बोलो रामायण की कहानी है। माने महाभारत काल के जितने भी राजा राजकुमार थे वह अपने इतिहास को सुना करते थे। तो उन्होंने एक बात और कही एक दिन ऐसे ही, पितामह मैं ये जानना चाहता हूं कि प्राचीन काल में कैसे लोग रहते थे। प्राचीन काल का मतलब अति प्राचीन की बात कर रहे हैं और आदि की बात कर रहे हैं, जब संसार पैदा हुआ। तो पितामह बड़े सहज उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, उस समय पर तो लोग बड़े आनंद से रहते थे। और कमाल है, और क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना तो उस समय कोई राजा था, ना उस समय कोई मंत्री था, ना उस समय कोई सेना थी, लेकिन फिर भी लोग आनंद से रहते थे। अच्छा, आपको ये बात जम रही है कि नहीं? जम रही है। कुछ लोग यूं कहेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप, बिना राजा, बिना मंत्री, बिना सेना कैसे ठीक चलता होगा? यही बात युधिष्ठिर ने कही होगी, लेकिन मैं वहां अब उस प्रसंग से आपको यहां ला रहा हूं और अपनी कुछ दलील, कुछ तर्क दूंगा मैं आपको, और आपको लगेगा कि अगर हम संविधा की तरह हर एक व्यक्ति अपने आप को परखे और अपनी नियम परंपरा में अगर लागू कर ले तो याद रखना आज भी ऐसा ही हो जाएगा। आज भी किसी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज भी किसी राजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? तो 2 बातें सुन लीजिए, आप उस तर्क पर उतारिएगा और फिर देखिए जहां ऐसा नियम लागू कर देंगे वहां आनंद आ जाएगा। तो क्या करें? 2 बातें बस। पहली बात, हम सब लोग रोड पर चलते हैं। जब रोड पर चलते हैं तो पहली बात यह है कि रोड पर चलने के नियमों को हम सब लोग जानते हों। जानते बोलो हों, है नहीं क्या? संभावना कैसा होना चाहिए? हम रोड पर चलने के नियमों को जानते हों, सभी नियमों को ठीक से जानते हों। और दूसरी बात, हम नियम से ही चलते हों,
हाँ जी मोतीलाल जी, नियम से ही बोलो चलते हो। अब आपके पास प्रश्न आ रहे हैं, आप उनका उत्तर दे सकते हैं। कहीं दुर्घटना होगी? जोर से बोलो। नहीं होगी। अच्छा, किसी ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है? नहीं। क्या जरूरत है ट्रैफिक पुलिस की? ट्रैफिक पुलिस तो तब लगाया जाता है जब लोग गलत चलते हैं, लोग जानते नहीं हैं, गलत परंपरा से चलते हैं, इसीलिए वहां दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं और लोग अनियमितता करते हैं, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस को लगाना पड़ा। सारे लोग नियम से चलने लगे। अच्छा, हम जैसे संविधा है वैसे अपने आप को हम परख लें और ऐसे ही चलें, ना हम बिल्कुल झूठ बोलें, ना किसी के साथ बेईमानी करें, ना हम कोई अनुशासन भंग करें। अब बताओ, राजा की जरूरत है क्या? कैसा रहा होगा वो काल? इसीलिए मैंने अपनी चर्चा के लिए, मैं जब चर्चा इतिहास की करता हूं तो इतिहास के 3 भाग किए हैं मैंने। एक वैदिक काल, दूसरा मध्यकाल और एक आधुनिक काल। और इस वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ये पूर्व वैदिक काल कौन सा है? जिसमें राजा नहीं है। और उत्तर वैदिक काल कौन सा है? जिसमें राजा है। माने लंबे समय तक संसार ऐसे ही चलता रहा बिना राजा के। कैसे चलता रहा होगा? आज तो कितने राजा बन गए, तब भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इसीलिए चल गया क्योंकि उस समय पर लोग आचार्य की बात मानते थे। जोर से बोलो, किसकी बात मानते थे? और आचार्य वेदानुकूल चलता था। आचार्य एक आदर्श व्यक्ति होता था। आचार्य अपने जीवन को पूरी तरह वेदानुकूल चलाता था और वह लोगों को सही मार्गदर्शन करता था, भाई ऐसे ऐसे चलना है। और सबसे बड़ी बात उस काल की है कि ज्यादातर लोग आध्यात्मिक होते थे। वो लोग इस लोक और परलोक की बातें जानते थे कि आखिर हमारा मरने के बाद क्या होगा। आखिर बोलो, हमारा मरने के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। और जो इस बात को जान लेगा कि मृत्यु के बाद यह होने वाला है, वह व्यक्ति अपने जीवन को ज्यादा अच्छे से जी सकता है। और जो लोग इस पर गलत सोच रखते हैं या कोई गलत मान्यता रखते हैं, वो लोगों के गलत काम करने की संभावना अधिक होती है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था कि हम अपने आप को संविधा की तरह परखें। जोर से बोलो, कैसे परखें? ऋषि दयानंद आर्य समाज के नियम में लिखते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। तो वहां भी वही परख है। फिर से सुनिए, वहां भी वही परख है कि संसार का उपकार कौन करेगा या संसार का उपकार होगा कैसे। तो शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। माने सबसे पहले हम अपने शरीर की उन्नति तो करें, माने पहले हम अपने आप को संविधा लगाएं। अच्छा, आप देखिए, आप सबके पास ये घड़ी है, इस घड़ी के अंदर पुर्जे होते हैं। अच्छा, कितने छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। इसमें कोई ऐसा भी पुर्जा है जो निरर्थक हो? एक बार बोलो, कोई नहीं है। अच्छा, उस पुर्जे को कमजोर वाला पुर्जा लगाएं तो ठीक चलेगी? अच्छा, ये नहीं, ये आप संसार की किसी मशीनरी को लगा लीजिए। ये जो मशीन जो सिस्टम से काम कर रहा है, जहां पर कमजोरी आ जाएगी वहीं से विकृति शुरू हो जाएगी। ठीक ऐसे ही हम जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं, आर्य समाज के सदस्य हैं, तो हर एक व्यक्ति आर्य समाज रूपी मशीन का एक पुर्जा हुआ। और अगर उसने अपने आप को अच्छी गुणवत्ता से परख कर लगाया है तो ये आर्य समाज लंबे समय तक कुछ भी विकृति को प्राप्त नहीं करेगी, यह सुंदर सुंदर कार्य करती रहेगी। अच्छा, एक आर्य समाज नहीं, सब जगह लगाइए। अच्छा, कोई शिक्षण संस्थान है, वहां पर प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सबको परखा जाना चाहिए या ऐसे ही लगा देना चाहिए? महर्षि दयानंद जी महाराज इस समय पर काशी में थे, तो उस समय पर राजा जय कृष्णदास ने निवेदन किया कि महाराज आप अपने विचारों को लिख दीजिए और बड़ा आनंद आएगा। लिखने के लिए भी मैं आपको एक पंडित दे दूंगा, वो लिखता रहेगा, आप बोलते रहिए, उसका चार्ज भी मैं दे दूंगा, आप छप जाएगा। तो स्वामी जी ने पहला सत्यार्थ प्रकाश लिखा। मैं यहां उस सत्यार्थ प्रकाश की केवल एक बात के लिए जिक्र कर रहा हूं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने दूसरा जो संस्करण है वो उदयपुर में महाराणा के महल में बैठ करके उन्होंने संशोधन किया। दूसरा संस्करण, हमारे पास जो संस्करण है वो दूसरे नंबर वाला है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो पहले वाले संस्करण से दूसरे में नहीं आई। या तो स्वामी जी को उस समय आवश्यक नहीं लगा, या उन्होंने उस बात को रूप बदलकर, कोई प्रसंग बदलकर या उसकी भाषा बदल करके लिख दिया। तो वहां पर एक बात है बड़ी कमाल की, सुनो। ऋषि दयानंद जी महाराज जो नमक
पर जो टैक्स लगा था उसका विरोध करते पहले सत्यार्थ प्रकाश में। ऋषि दयानंद जी महाराज वहां पर जो उस समय सरकार के अंदर घोटाले होने की संभावना थी, तो वहां पर ऋषि दयानंद पहले सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि व्यक्ति का जब कोई सेवा या नौकरी शुरू हो तो उसकी आध्यात्मिक परीक्षा होनी चाहिए। जोर से बोलो जरा एक बार, आध्यात्मिक परीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, आपकी किसी नौकरी में आध्यात्मिक परीक्षा होती है आजकल? क्या होता है आध्यात्मिक परीक्षा? क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है वह व्यक्ति कितने भी गलत से गलत काम कर सकता है। आध्यात्मिक परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर परीक्षा आध्यात्मिक होनी चाहिए आर्य समाज में या किसी भी संस्था में, अगर वह व्यक्ति शारीरिक रूप से योग्य है, मानसिक बौद्धिक रूप से योग्य है और आध्यात्मिक रूप से योग्य है, उसके द्वारा किसी भी गलत काम की संभावना बोलो नहीं हो सकती। इसीलिए हर कार्य से परखना आवश्यक है। जब जब लोगों ने अपने आप को परखा, जब जब लोगों ने अपने आप को परखा तब तब आनंद आया। जब जब लोगों ने लोगों को परखा तब तब भी आनंद आया। जब जब परख करके सदस्य और अधिकारी बनते थे तब आनंद आता था। आओ अब मैं आपको यजमान की तरफ ले चल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास घी भी है, सामग्री भी है, संविधाएं भी हैं, लेकिन हमारे पास यजमान नहीं है। हवन हो जाएगा? कौन चाहिए बोलो? यजमान चाहिए। अच्छा, यजमान कौन होता है? यजमान होता है यज्ञ करने वाला, और ये वो होता है जो यज्ञ करने का एक संकल्प लेकर बैठता है कि भाई अब मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ को पूरा करके ही हटूंगा। ऐसे लोग यजमान। अच्छा, संविधा बनना पहले जरूरी है और संविधा के बाद स्वयं को यजमान बनाइए। यजमान बनाकर यज्ञ करना शुरू कीजिए। केवल 1 2 4 दिन या यज्ञ में सम्मिलित हो जाना, या उससे भी ज्यादा खतरनाक है अपने आप को याज्ञिक दिखाना। जरा ध्यान देना क्या कह दिया मैंने, यज्ञ करना नहीं, बोलो क्या करना? याज्ञिक दिखाना कि मैं था बड़ा याज्ञिक हूं। यह बहुत खतरनाक है। यह उसके लिए बहुत खतरनाक है जो व्यक्ति ऐसा दिखाना चाह रहा है। यज्ञ दिखाना यह तो अनुष्ठान है, दैनिक दिनचर्या का है, और जब जब बड़े हों तो बड़े अनुष्ठान हमारे कल्याण कारक है। यजमान कौन होता है? जो संकल्प लेता है कि जी मैं आज संकल्प ले रहा हूं, ऐसा यज्ञ करूंगा। ठीक है, आओ अब इस यजमान को जगह जगह लगा कर देखो। ये यजमान परिवार में यजमान कैसे काम करेगा, समाज में यजमान कैसा काम करेगा, राष्ट्र कल्याण के लिए कौन यजमान बनेगा। तो आइए मैं आपको ऐसे कुछ 2 4 यजमानों से परिचय कराता हूं। एक यजमान यज्ञ के लिए जा रहा है, अपने गुरुजी के पीछे पीछे जा रहा है, यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहा है, और उसने पूछ लिया, जब रास्ते में चलते चलते कुछ मनुष्यों की हड्डियों को देखा। क्योंकि उस काल में मनुष्य की हड्डी ऐसे मिलना असंभव था, क्योंकि अंत्येष्टि ही होती थी, अन्य किसी प्रथा का प्रचलन हुआ नहीं था। इसीलिए हड्डियां मिलना तो कोई प्रश्न नहीं होता था। लेकिन फिर भी मनुष्यों की हड्डियों को देखकर आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि हे गुरुदेव, ये क्या है? ये मनुष्यों की हड्डियां यहां कैसे? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये तपस्वी लोग हैं, उन्हें राक्षसों ने मार दिया, और राक्षसों के मारने के बाद जो जंतु थे जंगली वो खा गए, हड्डियां रह गई। तो उस यजमान ने यज्ञ शुरू कर दिया। वहीं से यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहा है, लेकिन एक यज्ञ शुरू कर दिया। वो कहता है, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रमें जाए जाए सुख दी। क्या कहा? निश्चरहीन करो मही, ये सारी धरती को मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रम में, जितने मुनि हैं उनके आश्रमों में जाऊंगा और वहां पर उनको सुख देने का प्रयास करूंगा। ये एक यज्ञ शुरू कर दिया। कौन है ये यजमान? श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उन्होंने यज्ञ शुरू किया। अच्छा, रावण, राक्षस राज रावण को मारकर सारी धरती को राक्षसों से हीन कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, यज्ञ संपन्न हुआ कि नहीं हुआ? आज ऐसे यजमानों की भी आवश्यकता है। इस यज्ञ के यजमान भी बने और राष्ट्र यज्ञ के यजमान भी बने। आज वातावरण बिल्कुल प्रतिकूल हो गया है, और इतना प्रतिकूल हो गया है अब राष्ट्र की यज्ञ में हम लोग व्हाट्सएप पर यज्ञ कर रहे हैं।
हम लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर हम कोई काम बोलो नहीं कर रहे हैं। आज ऐसे यजमान बनने की जरूरत है। एक महाराणा हुआ, उसने एक दिन यज्ञ शुरू किया। जब देखा कि चारों तरफ से विकट परिस्थितियां उपस्थित हो गई हैं, तो एक हाथ में मेवाड़ की मिट्टी और एक हाथ अपने बच्चे के सिर पर रखता है और कहता है, आज मैं शपथ लेता हूं, आज मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरा राज्य स्वतंत्र नहीं हो जाएगा पूरी तरह, तब तक मैं राजघराने के सामान का उपभोग नहीं करूंगा। मैं बिस्तरों पर नहीं सोऊंगा, मैं सोने के बर्तनों में भोजन नहीं लूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा जब तक मेरा राज्य स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। कमाल है, ऐसा यजमान जिसने यज्ञ शुरू कर दिया। अच्छा, पूरा राज्य स्वतंत्र कर लिया। उस काल में महाराणा का अपना एक गौरव स्थापित हुआ। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा गौरवशाली जीवन महाराणा ने जिया। आप वहां दो लोगों के दर्शन और कर सकते हैं। वैसे तो कितने लोग सहयोगी थे महाराणा के, कितनी संविधाएं प्रयोग हुई, लेकिन एक संविधा जब यजमान निराश हो गया, यजमान हताश हो गया, तब एक दिन संविधा उछल करके उसके सामने आकर कहती है, और कहती है, अरे राणा क्या कर रहा है? अरे राणा क्या कर रहा है? राणा उस समय पत्र लिख रहा था, संधि प्रस्ताव लिख रहा था। यजमान यज्ञ बंद करना चाहता है, लेकिन कभी कभी बड़ा आनंद आता है जब यजमान को यज्ञ बंद नहीं करने दिया जाता है। मान के यजमान, बता राणा क्या कर रहे हो? पिताजी, बेटा मेरी तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जाती। तुम घास की रोटी खा रहे हो, भूखे हो, और पिता होने के स्थिति में भी मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। कमाल हो गया। पत्र लिखा जा रहा है, संधि प्रस्ताव, कि भाई हम संधि करना चाहते हैं। तो बेटी कमला आकर कहती है, क्या कहती है? बेटी कहती है, और बड़े कमाल की बात कहती है, और कहती है, पिताजी हम सम्मान के साथ मर तो सकते हैं, लेकिन अपमान के साथ जी नहीं सकते हैं। इसीलिए तुम यज्ञ बंद मत करना, यज्ञ को बंद मत कर देना। कमाल हो गया। यजमान फिर खड़ा हो गया कि भाई यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान को जगा दिया, यज्ञ शुरू हो गया। लेकिन क्या करे, सामग्री की कमी पड़ी। कहां से दिया जाए सेना को सब सामान, कहां से उपलब्ध कराया जाए, कहां से इनकी व्यवस्था की जाए? तब एक पीछे से यजमान का सहयोगी आ रहा था। वो कह रहा है, अरे नीले घोड़े पर जाने वाले, घबराना नहीं, घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तुझे जितने सामान की जरूरत चाहिए तू मेरे ये ले, मेरे खजाने की चाबी है। महाराणा कहता है, रे कैसे ले लूं तेरा सामान? मान के ऐसा है, मेरा सामान किस मतलब का है? राष्ट्र अगर गुलाम हो जाएगा तो, अगर राष्ट्र ही अगर गुलाम हो जाएगा तो ये बता मेरा सामान किस काम का रह जाएगा? अरे राष्ट्र से कमाया है, राष्ट्र के ऊपर आहुति दे दी जाए तो इससे बढ़िया क्या बात होगी? वो कहता है, ये ले, और राष्ट्र के लिए दे रहा हूं, मैं तेरे लिए नहीं दे रहा हूं। कमाल हो गया। भामाशाह ने अपना सब धन दे दिया, माने कि लड़, और लड़ करके विजय को प्राप्त हुआ। आज ऐसे ही भामाशाहों की भी जरूरत है, जो आर्य समाज के व्यवस्थाओं को मजबूत करे, आर्य समाज के अधिकारी लोग यजमान बने, और यजमान बनकर के एक टारगेट निश्चित करें कि भाई ये कमला नगर हमारा टारगेट है। इस हर घर में आर्य समाज के बारे में परिचय होना चाहिए। इसमें धन की कभी कोई कमी, जरा जोर से बोल दो एक बार, नहीं आएगी। ये मुझे विश्वास है। लंबा समय मुझे भी काम करते हुए हो गया। हमने जब भी काम शुरू किया है तब पैसे की कोई कमी, बाधाएं कितनी भी आई हों, लेकिन पैसे की कभी कोई कमी। आप जैसे सब लोग सहयोगी बन करके सारे कार्यों को संपन्न करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यजमान कितने बने हैं? आओ मैं आपको एक छोटे यजमान का परिचय कराता हूं। वैसे यजमान कितने हैं, संविधाएं कितनी हैं, ये पूरा भावनात्मक दृष्टि से इतना लंबा इतिहास है। चलो समय थोड़ा रह गया है, अब मैं आपको एक ही बात बताता हूं। यजमान के साथ साथ एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा, जब यज्ञ होता है तो कौन होता है बोलो? ब्रह्मा होता है। ये ब्रह्मा सामग्री नहीं लाता, ये फर्श नहीं बिछाता, ये तो आपके भिजाए हुए फर्श पे आगे बैठ जाता है। तो कहता शुरू करो। यजमान जहां जहां पर आवश्यक अनुभव करता है वहां यजमान को निर्देशित करता है, बस कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, बस हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा भी होने चाहिए, तब यज्ञ संपन्न होगा। ये कौन होता है ब्रह्मा? क्या ब्रह्मा कभी यजमान भी बनता है? ब्रह्मा कभी संविधा भी बनता है, या ऐसे ही बन जाता है?
तो आपको ये जानकर अच्छा लगेगा, ब्रह्मा सीधे सीधे कोई नहीं बनता। उसका अपना व्यक्तिगत यजमान भी होता है, वह अपना व्यक्तिगत संविधा की तरह भी काम कर रहा होता है, और ब्रह्मा के पद पर बैठा हुआ भी वो संविधा का रोल निभा रहा होता है। इसीलिए पहली बात तो ये कि हम एक मार्गदर्शक जरूर रखें। कौन होता है मार्गदर्शक? ब्रह्मा के पद पर बैठने वाला। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे संस्थागत जीवन में, राष्ट्र स्तर पर हम सब जगह एक ब्रह्मा को जरूर पाएं। जो परिवार का मुखिया होता है वह ब्रह्मा होता है परिवार का। जो राज्य का राज्यपाल होता है वह ब्रह्मा होता है, और मुख्यमंत्री उसके ब्रह्मत्व में यजमान होता है। ऐसे ही किसी राष्ट्र का जो राष्ट्रपति होता है, बोलो, ब्रह्मा होता है, और प्रधानमंत्री, बोलो, उसके ब्रह्मत्व में यजमान होता है, तब जाकर के काम होता है। ऐसे ही आर्य समाज में आप अधिकारी यजमान होते हैं, और आर्य समाज का पुरोहित ब्रह्मा होता है। उसको पूछना, उसके आधार पर चलना हमारे लिए ज्यादा आवश्यक हो जाता है। प्यारे बंधु, आओ मैं आपको थोड़ा गांव में ले चलता हूं, इसकी भावनात्मक या व्यावहारिक भूमिका बताता हूं। गांव में जो गलियां या मकान बनते हैं वो शहर जैसे नहीं होते। शहर में तो रोड सीधे होते हैं और निर्धारित होता है, सरकार पास करती है, यहां पार्क होना चाहिए, यहां रोड होने चाहिए, ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए, सब चीज पास होती है। लेकिन गांव में टेढ़ी मेढ़ी गलियां होती हैं, और कहीं गली छोटी होती है तो कहीं गली चौड़ी होती है। अपनी अपनी चलाते गांव में। पहले भी ऐसा ही होता था। लेकिन गांव में पुराने समय की बात कर रहा हूं, आज की नहीं कर रहा। आज तो क्या स्थिति है आप सब परिचित हैं। थोड़े समय पहले गांव में एक चौपाल जरूर होती थी। आजकल वो चौपालों पर कुत्ते बैठते हैं। पहले चौपाल पर एक बुजुर्ग बैठा होता था, कोई ना कोई बुजुर्ग बैठा होता था, और जब भी बच्चे बदतमीजी कर रहे होते थे तो वह किसी भी बच्चे को चांटा लगा सकता था, और चांटा लगा करके उनको हिदायत देता था, खबरदार अगर फिर से बदतमीजी की। वो बच्चे अपने घर चले जाते थे, रोते रोते जाएं, चाहे हंसते हुए जाएं, चाहे सामान्य जाएं, लेकिन घर पर कोई बात नहीं बताते थे। और अगर किसी बच्चे ने बता भी दिया कि उस बुढ़े ने मुझे मारा है, तो उसकी मां और मारती थी उसे। एक चांटा और लगाया उस बच्चे को, अरे उस बुजुर्ग पर उंगली उठा रहा है, अरे वो सम्मानित व्यक्ति है, वह किसी के साथ गलत, बोलो, नहीं कर सकता। अब बताओ बच्चे बदतमीजी करेंगे या सुधरेंगे? अच्छा, यही स्थिति आज तैयार कर दी जाए। आज कोई बुजुर्ग अगर किसी बच्चे को चाटा तो बहुत दूर की बात है, कहता है बदतमीजी कर रहा है, इतनी देर में वो घर रोते रोते जाएगा, अपनी मां से कहेगा उस बाबा ने मुझे मारा है, और वो उसकी मां वहीं से चढ़ी चली आएगी और कहेगी तू खबा रहा है, से तू निला रहा है, तू क्या कर रहा है इसके लिए, तो तूने ऐसे बदतमीजी कर दी, कमाल। अच्छा, ये परिवर्तन गांव में हुआ है या हम सबके व्यावहारिक जीवन में भी हुआ? जरा बोलो एक बार, आनंद आ जाएगा आपको कि हमारी अनुशासनहीनता कितने पतन की ओर जा रही है। हम किसी को आदर देने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि हम स्वयं में आध्यात्मिक नहीं है, हम स्वयं में अनुशासित नहीं है। हम किसी को आदर क्यों देने लगे? केवल औपचारिकता, बस ऐसा काम चल रहा है। प्यारे बंधुओं, एक लड़की जा रही थी, जैसे कपड़े पहनने चाहिए वैसे नहीं पहन रखे थे। उस बुजुर्ग ने, चौपाल पर बैठने वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये क्या पहना है तूने? क्या यही सिखाते तेरे मां बाप? इतनी देर में दबे पांव लौट गई, दोबारा से दूसरे कपड़े पहन करके आई और चली गई। अच्छा बोलो, सुधार होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, किसी से कह के भी देख लो, किसी से कह के देख लो, पता चल जाएगा। मैं बिहार में गया एक कार्यक्रम पर, तो उनके मंत्री, बिहार के जो प्रांतीय सभा के मंत्री थे, उनके परिवार में कोई कार्यक्रम था, वहां चले गए। वहां जाकर देखा एक बेटी ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे मच्छरदानी में से सिलवाए हैं क्या। हमारे साथ एक स्वामी जी थे। स्वामी जी मुझे इशारे से कहते, देख रहे हो? मैंने कहा मैं देख तो रहा हूं, लेकिन कहना नहीं कुछ, ये परिवार का कार्यक्रम है, आर्य समाज नहीं है। लेकिन स्वामी जी से रुका नहीं गया, उनसे कह दिया, बेटी क्या मच्छरदानी में से सिलवा के लाई है? इतना कहना तो बेटी रोने लगी। इतनी देर में उसकी मां निकल करके आई।
मां उससे भी ज्यादा देखने लायक थी। वो कहती है क्यों रो रही है, तो कहती है बुड्ढा छेड़ रहा है। जब हो गया ना कल्याण, बुड्ढा छेड़ रहा है, इतनी देर तो मां आग बबूला हो गई। खैर मंत्री जी पास में थे, पारिवारिक कार्यक्रम था, वो कहीं ना कहीं किसी संबंधियों की बहू थी, इसीलिए वो बात ज्यादा नहीं बढ़ी। कितना विकट हो सकता है आज, इसीलिए ज्यादा आवश्यक है कि हम मार्गदर्शक चुने और अपने आप को अनुशासित में लगाएं। अनुशासन में लगाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। समय मेरी बातचीत का अधिक नहीं रह गया है। हम कहां से चले थे? संविधा से चले। हम अपने आप को संविधा की तरह परखें, कल्याण चाहते हैं तो। वैसे तो जीवन चल रहा है, जो लोग आर्य समाज में नहीं आते जीवन उनका भी चलेगा कि नहीं? बोलो, वो अलग बात है कि हम कितना बेहतर जिएंगे। अच्छा, उन लोगों के बारे में कहते बहुत बेकार हो जाएंगे, बहुत अगला जन्म खराब हो जाएगा। अच्छा, आर्य समाज में आके गड़बड़ करेगा, उसका खराब नहीं होगा? नहीं, कई बार ऐसा कोई अनुभव करता हो, मैं आर्य समाजी हो गया हूं, अब मेरा कल्याण निश्चित ही है। ये तो वही बात हो गई, एक बच्चे का बहुत अच्छे विद्यालय में एडमिशन हो गया, अब यो कह रहा तो मैं पास हो ही जाऊंगा, हो जाएगा क्या? तो कई बार ऐसा भी अनुभव होता है। अब हम आर्य समाज के हो गए इसीलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य समाज एक शिक्षण संस्थान है, ये सीखने और सिखाने का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य है विश्व कल्याण। अभी आपके पास दीपावली का समय आ रहा है। दीपावली वैसे तो निर्वाण दिवस कुछ दिन पहले लोग मना चुके तारीख के अनुसार, लेकिन तिथि के अनुसार महर्षि दयानंद जी महाराज का निर्वाण दिवस दीपावली वाले दिन है। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं आपसे कि सब लोग अपने घर पर हवन करें। वैसे तो आप रोज करते होंगे, कुछ लोग, अधिक से अधिक लोग रोज करना शुरू करें, पाक्षिक शुरू करें और त्योहारों पर अवश्य करें। त्योहारों पर दैनिक हवन करें, फिर उस दिन जो पाक्षिक यज्ञ है उसे करें, उसके बाद ऋषि निर्वाण दिवस की आहुतियां लगाएं और दीपावली की आहुति लगाएं। इस दीपावली का नाम है शारदीय नवसषष्ठी, शरद काल में आने वाली फसल का यज्ञ, और ये यज्ञ सब घर में होना चाहिए। वैसे हम 2 दिन बाद व्हाट्सएप पर इसकी पूरी जानकारी दे देंगे कि आप अपने घर पर हवन कैसे करें, और ज्यादा अच्छा होगा आप अपने पुरोहित जी को अपने घर पर बुलाएं, अपनी फैक्ट्री, अपनी कार्यशाला में बुलाएं कि भाई वहां पर आकर हमें हवन करना है, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। विनम्रता के साथ मैं बस एक ही निवेदन कर रहा हूं, हम लोग एक कार्यशाला लगाने वाले हैं, संभव है 22 तारीख को लगेगी, अगले रविवार को, माने दीपावली के बाद जो रविवार आने वाला है उस रविवार को ये कार्यशाला आर्य समाज जयपुर हाउस में लगाई जाएगी। इसका समय 11 बजे से 2 बजे तक होगा। इसमें आर्य समाज के सभी जिम्मेदार जो ये कहते थे हम जिम्मेदार हैं, उन सबको निवेदन किया जा रहा है विनम्रता पूर्वक कि आप आइए और हमें बताइए कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, आर्य समाज अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ है, हम क्या कर रहे हैं आर्य समाज की सफलता में और हम क्या कर सकते हैं, उन योजनाओं को बताएं, जिससे कि कम से कम आगरा को केंद्र बनाकर एक कार्य शुरू कर दिया जाए। आप में से जो सहयोगी बनना चाहते हैं वो सहयोगी बन सकते हैं। आप पहले उस कार्यक्रम में उपस्थित हों और उसके बाद आगामी योजनाएं सबके पास होंगी, क्योंकि आजकल संपर्क बहुत आसान हो गया है, व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के थ्रू। आपका ये कार्यक्रम भी इस समय फेसबुक पर लाइव चल रहा है, आप चाहें तो बाद में भी सुन सकते हैं, औरों को भी सुना सकते हैं। आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक धैर्य से आपने काफी देर तक सुना, इसके लिए मैं आर्य समाज का सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करते हुए परमात्मा से सबकी शुभकामनाओं के साथ प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो। इति ओम शम, सबका पुनः धन्यवाद।